भाजपा और जदयू की सरकार के वजूद में आते ही भागलपुर जिले के जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार बनने के बाद भागलपुर के कचहरी चौक पर जदयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जदयू के जिला मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 9वीं बार शपथ ली है, इससे हम लोग काफी खुश हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी किसी भी पार्टी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। राजनीति में सभी के लिए सभी दरवाजा खुला रहता है। लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड परिवार काफ़ी खुश है और भागलपुर जिला जनता दल की ओर से हम लोग यहाँ पे अभी मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और भागलपुर शहर वासियों को मिठाई खिला रहे हैं और उत्साहवर्धन हम लोग सभी साथी अपने में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। क्या कारण था जो गठबंधन आज तोड़े आप लोग? देखिए, गठबंधन तोड़ने और बनाने का कारण तो माननीय नेता हमारे हैं, वो निर्णय लेते हैं। बिहार के विकास को लेकर, बिहार के जनता के हित में जो लगातार 18 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं और जो जनता का हमको मैंडेट मिला है जनता दल यूनाइटेड को, उस मैंडेट के आधार पे किसी न किसी क्षेत्रीय दल के साथ हमको गठबंधन करके ही सरकार चलाने का जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसी के तहत जिस भी गठबंधन में हम लोग सहजता महसूस करते हैं, हमारे नेता उनके साथ गठबंधन करके और सरकार चलाते हैं। भागलपुर पेंशनर कार्यालय में निर्माण मजदूर संघ और एकटू की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। इस दौरान मजदूरों की हालत और गरीब तबके के लोगों की हालत में किस तरीके से सुधार हो और वह भी अपनी भागीदारी समाज में दे सके, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं लगातार बढ़ रही गरीबी को लेकर गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कदम को लोगों ने नाकाफी बताया है। संघ के लोगों का कहना था कि एक तरफ जहां गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं। गरीब लोगों को जो सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण गरीबों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये उद्देश्य है कि देश भर के गरीब लोगों का, बिहार के खास करके हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो समाज एक विभाजन के कगार पर है। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहित दूसरे राज्यों से भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि यह होम्योपैथी से एकदम अलग इलाज है और इसमें कई तरह की बीमारियों का कम खर्चे में इलाज किया जाता है, जिसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग विलुप्त होते इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधि से अपना इलाज कम खर्चे में करवा कर स्वस्थ हो सकते हैं, जिसको लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। वहीं सरकार से भी मांग की गई है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जाए, जिससे गरीब लोगों का इलाज कम खर्चे में किया जा सके। इस दौरान काफी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। कि आज घर घर में थायराइड का पेशेंट है, ठीक है। अब थायराइड के लिए मॉडर्न साइंस जो है जिंदगी भर दवा खाने के लिए बोलता है, जबकि आप थायराइड में देखते होंगे, आप लोग भी जांच में देखते होंगे कि TSH, T3, T4 जांच होता है। अब TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स। ये थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन हम लोग के पास है। यहाँ पर अगर TSH ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, तो उस हाइपर एक्टिव को होम्योस्टेटिस में हम ला सकते हैं और हमारा जो मेडिसिन है उसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो उसमें कोफैक्टर हैं, उसके माध्यम से हम उसको होम्योस्टेटिस में स्थिति में ला करके पेशेंट को सदा के लिए ठीक कर सकते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन की मूलभूत सुविधा दुरुस्त करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे समाजसेवी मनीष कुमार मिश्रा का आज दूसरा दिन है। अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान रेल प्रशासन की ओर से मौखिक आश्वासन देकर अनशन खत्म करने की बात कही गई। वहीं मामले को लेकर अनशन पर बैठे समाजसेवी मनीष कुमार मिश्रा ने कहा कि जब तक लिखित कुछ नहीं मिलेगा तब तक अनशन अनवरत चालू रहेगा। हालांकि जिस मामले को लेकर समाजसेवी मनीष कुमार मिश्रा अनशन पर बैठे हुए हैं, उसी मामलों में भागलपुर रेलवे को सबसे स्वच्छ बड़े रेलवे स्टेशन का खिताब मिला है। अनशन पर बैठे मनीष ने कहा कि रेल प्रशासन के द्वारा मुझे अनशन खत्म करने की धमकी भी दी गई। लगभग 25 घंटे हो गए हैं बैठे हुए मेरे को। अब 25 घंटे में कल शाम में स्टेशन अधीक्षक और साथ में वाणिज्य विभाग के कर्मी आए थे। अब मुझे बोले कि चलिए ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। जब ऑफिस में गए तो उन्होंने मुझे उल्टा डरा ही दिया
पहले तो इस शौचालय के समय इन्होंने यूरिनल के विषय में कहा कि इसको 24 घंटा नहीं खोल सकते और दूसरा मांग बताइए। तो मैंने कहा कि अंदर जो महिलाओं से पैसे लिया जाता है, बोले देखिए एक बार फाइन हुआ है उसको, लेकिन हम उसको फाइन के लिए भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। हाँ, क्योंकि कोई मुन्ना शुक्ला हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मेरा शौचालय है, ये है वो है। मुन्ना शुक्ला तो आपका नंबर मांग रहा था, डॉन है बड़का, हाँ ये है वो है, सोच लीजिए क्या होगा। तो एक तरह से मुझे डराने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था, ना कि इसके लिए। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक लिखित दे दो इस चीज़ का कि आप मेरे आवेदन पे काम करोगे आगे, हाँ, ताकि मैं अनशन तोड़ूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित भी नहीं देंगे, मौखिक बोल दिए ना, करेंगे तो करेंगे। तो इस प्रकार से उसके बाद किसी पदाधिकारी ने फिर अभी तक नहीं लिया समय। क्या लगता है आपका? ये तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मिलने नहीं आ रहे इसका मतलब उनके अंदर चोर है। अगर वो सच होते तो आके सामना करते। कहीं ना कहीं कुछ जरूर गबन हुआ है, हाँ, कहीं ना कहीं गबन जरूर पक्का हुआ है, किसी न किसी में भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि कैसे करके आदमी चुपचाप उठ के भाग जाए। इनकी मांग बहुत ही जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों को जो है नाजायज़ तरीके से वेंडर लोग जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो हैं, वो लूट रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, यूरिनल जो है जो कि फ्री होना चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, क्योंकि यूरिनल अगर फ्री नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? सड़क पर करेंगे या ऐसे जगह पर करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो यूरिनल जो फ्री होना चाहिए हर स्थिति में। दूसरा है कि एक डिलक्स शौचालय करके जो बनाया गया है, उसमें वो जो है उसका सीमित अवधि के लिए खोला जाता है, जबकि वो 24 घंटा खुला होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 24 घंटे के लिए नहीं खुलता तो फिर उसका उपयोग क्या है? उपयोगिता ही शून्य है। फिर उसको रखने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा फालतू का काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक ढोंग है। रेलवे को चाहिए कि अगर यात्री को सुविधा देना है तो तरीके से दे, और नहीं तो इनके प्रति तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये इस कार्य के लिए किए हैं। मैं भी दैनिक यात्री हूँ और मेरा भी MST बना हुआ है, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं होता है। हम इनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इनको हम सपोर्ट करते हैं कि ये जो हैं कम से कम आवाज़ तो उठाएं महिलाओं के प्रति, और नाजायज़ शुल्क वसूलने के प्रति। सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये निःशुल्क नहीं होना चाहिए यूरिनल, बल्कि पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। महिलाओं को तो यूरिनल के आधार पर पैसा वसूला जाता है, क्योंकि वो बाहर बैठ नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है। पुरुष तो इधर उधर कहीं भी गंदगी फैला सकते हैं। फिर स्वच्छ भारत अभियान का क्या मकसद रहेगा? एक महत्वपूर्ण बात कि अभी रेलवे भागलपुर स्टेशन को जो है स्वच्छता का प्रमाण पत्र के लिए बहुत अच्छा मतलब कि अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा अवार्ड से क्या फ़ायदा जब वो धरातल पर ही ना हो? वो तो खाना पूर्ति है। भागलपुर अंग के लाल विकास पुरुष गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का आज भागलपुर के द्वारकापुरी कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में जन्मदिन मनाया गया। आज का यह कार्यक्रम मंतेश कापरी के संयोजन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे के चाहने वालों ने उनके फोटो को केक खिलाकर यह जन्मदिन मनाया। आज के इस कार्यक्रम में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने केक काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। निशिकांत दुबे के जन्मदिन के अवसर पर शहर के कई गणमान्य चिकित्सक, शिक्षाविद, समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड पार्षद संजय सिंह, भाजपा नेता वार्ड पार्षद अश्विनी जोशी, मोंटी, वार्ड पार्षद नंदिकेश सांडिल के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंग के लाल धरती के पुत्र माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन हम लोग अंग की धरती पर मना रहे हैं। हम लोगों के अंदर खुशियां अपार है और भागलपुर का पूरा अंग वासी खुश है।